न्यू ईयर का गिफ्ट मुझे यही चाहिए कि तुम फलाने ओयो में मुझसे मिलने आओगी। ये तो मेरे को RANDI बोल रहा है, बच के रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, बच जाओ, छोड़ दो ऐसे पार्टनर को। कोई ज़रूरत नहीं है उनके इमोशनली और जाल में फंसने की। रिलेशनशिप में हो और बुरी तरह से फंसे हुए 2025 में अपने ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को लात मारकर बाहर कर दो। बहुत सहेलियां आपने 2024 में बार बार आपने अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ किया। जब जब वो आपसे रूठे, आपने हर बार अपनी तरफ से उनको मनाया। हर बार उनकी गलती हुई, आपकी गलती हुई, हर बार आपने झुक झुक कर सॉरी बोला। जब जब उसने आपको यूज़ करना चाहा, फिजिकली, फाइनेंशियली, आप पे कुछ नहीं कहा, आप हर बार चुप रहे। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि आप कब तक चुप बैठोगे, कब तक चुप बैठोगे, कब तक उसकी गालियां, कब तक उसकी मार, कब तक उसके फिजिकल और वर्बल अब्यूज़ को आप एक्सेप्ट करते रहोगे। घुट घुट कर इस रिलेशनशिप में कब तक बैठे रहोगे, कब तक सोचते रहोगे कि हाँ मेरा प्यार है, जैसा भी है, जैसा भी है, जैसे भी रखता है, गाली देता है, मारता है, पीटता है, माँ बहन की गालियाँ देता है, बार बार जिद करता है फिजिकल होने की, फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में हो। तो ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को 2024 में छोड़ दो और 2025 में आपका एक सुनहरा नया साल आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर कैसे आप अपने उस टॉक्सिक पार्टनर को लात मारकर 2025 में अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो कैसे पार्टनर को सर आप बार बार कह रहे हो कि ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को, ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ से बाहर कर दो। कुछ लोग इतने भोले होते हैं ना, उन्हें सब पता होता है पार्टनर को मार भी रहा है, उनको गाली भी दे रहा है, उनका फाइनेंशियली, फिजिकली, सेक्सुअली हर तरह से शोषण कर रहा है, लेकिन इतने भोले बन के बैठे रहते हो बिल्कुल गौ की तरह कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़ के ना चला है। ठीक है, गाली देता है तो क्या हो गया, ठीक है, और बार बार ओयो बुलाता है तो क्या हो गया। नहीं, अपने लिए जागो। कब तक सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर उसके लात घूंसे, उसकी गालियां क्रिटिसाइज करता रहता आपको, कब तक सहन करोगे। आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आपका पार्टनर भी डेफिनेटली आपके साथ ये सब कर रहा है तो अभी अपने लिए खड़े हो जाओ, जाग जाओ और ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को ना भाई लाइफ से दूर कर कर नमस्ते कर लो उससे। तो पॉइंट नंबर 1, ऐसा पार्टनर जो आपको क्रिटिसाइज करता है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपके साथ स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, लेकिन धीरे 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 उसने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया क्योंकि आपकी तरफ से एफर्ट्स थे, सब कुछ आपकी तरफ से था, आप हमेशा झुकते रहे, हमेशा आपने ही सॉरी बोला है उसे। तो वो आपको हर पॉइंट पे क्रिटिसाइज करता है, यार तू ऐसा है, तू ऐसी है, तेरे बस की ये काम करना नहीं है, मैंने तुझे एक काम बोला था, तुझसे मेरा ये काम नहीं हुआ, तेरे फैमिली वाले ऐसे हैं, तेरा भाई ऐसा है, तेरी मम्मी ऐसी है। वो आपको हर पॉइंट पे, आप उनके लिए बढ़ चढ़कर रिलेशनशिप में कितना भी कुछ कर दोगे ना, अपने 100% 200% भी दे देते हो, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो चुके हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप रिलेशनशिप में आए थे ना, तो आप जो बोलते थे बोलते ठीक है, ओके, इट्स ओके, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, लेकिन धीरे 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 आप उसको वैल्यू देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। शुरू में दोनों की वैल्यू यहाँ थी, लेकिन आप उसको वैल्यू देते गए, देते गए, देते गए। वैल्यू जो आपने उसे दी वो ऊपर जाता गया और आपकी वैल्यू इस नीचे आ गई। अब वो क्या करता है, वो आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यहाँ नहीं जाना और वहाँ नहीं जाना। किससे बात कर रही थी, मैंने कॉल किया, कॉल बिजी आ रहा था, किससे बात कर रही थी, स्क्रीनशॉट भेजो, रात के 12 बजे ऑनलाइन थी, किससे बात कर रही थी, और पापा से इतनी देर कौन बात करता, उससे इतनी देर कौन बात करता। इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल में रखते हैं ना। इससे बात कर रही थी, ब्लॉक, मेरा कॉल नहीं उठाया, ब्लॉक, मैंने तुझे बुलाया, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, नहीं आई, ब्लॉक, मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी, 5,000 रुपये मांगे थे और शॉपिंग के लिए मैंने तुमसे बोला था, ब्लॉक। इस तरह से वो आपको कंट्रोल करते हैं हर बात पर। आपको, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशनशिप पे रहने का।
इस तरह का अगर पार्टनर आपके साथ में आपको कंट्रोल कर रहा है, अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, तो डेफिनेटली पार्टनर को लात मारकर अपनी लाइफ से बाहर कर दो। पॉइंट नंबर 3, आपका पार्टनर आपको जेलसी फील करता है, आपसे ही जेलस रहता है वो। और आप अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने अच्छा मोबाइल ले लिया, आप वेल ड्रेस्ड हैं, और तमाम जो चीज़ें आप अपने सेल्फ लाइफ को ग्रो कर कर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करते हुए जितना आप ग्रो करते जाते हो, आपका कोई एम है, आप अपने गोल ओरिएंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो कि मेरे को बिजनेस में आगे बढ़ना है, मेरे को जॉब में आगे बढ़ना है, मेरे को कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है, मेरे को बस अपना लेवल टच करना है, और पार्टनर है कि आपसे जेलस करते जाता है, आपकी टांग पकड़कर आपको पीछे की तरफ खींचता है। छोड़ दो ऐसे पार्टनर को जो आपसे जलते हैं, क्या फ़ायदा है, वो आपको कभी उस लेवल से ऊपर उठते हुए देख ही नहीं पा रहे। ऐसे पार्टनर को रख के, अपनी लाइफ में रख के, उनके साथ रिलेशनशिप में रह के क्यों अपनी और अपने फैमिली की ज़िंदगी को ख़राब करना है। ऐसे पार्टनर को अभी लात मारो और तुरंत प्रभाव से छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो वो होते हैं ओवर पॉजिटिव। अब एक पार्टनर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, आप अपनी मर्जी से यहाँ जा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से सरोजनी नगर जा रहे हैं, लाजपत नगर जा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से INA अनपढ़ मोमोज वाले के मोमोज खाने जा रहे हैं, लेकिन अब आपका पार्टनर हो चुका है भाई बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी बोलता है आपने यस कहा, उसने जहाँ बुलाया आप वहाँ चले गए, उसने पूछा इस वक्त कहाँ हो, आपने बता दिया मैं यहाँ हूँ, उसके हिसाब से आप चलते गए चलते गए चलते गए। अब आपका पार्टनर इतना ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो चुका है, कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है, और कहाँ घूमने गई, वहाँ गई है तो कहीं किसी और के साथ ना चली जाए, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उससे सेट ना हो जाए, या उसके साथ ना चला जाए, उसके साथ ना चली जाए। इतने ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हैं कि आपसे हर वक्त झगड़ा झगड़ा झगड़ा। खुद तो वो टॉक्सिक हैं ही, आपकी लाइफ को उन्होंने जहन्नुम बना के रख दिया है। इट्स बेटर कि ऐसे टॉक्सिक पार्टनर से आप अब अलविदा कह दें। वर्बल और फिजिकल अब्यूज करता है आपके साथ में। आपने नोटिस किया होगा, धीरे 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 जब एक रिलेशनशिप चलता है ना, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली, बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ में बातचीत होती है। आपका पार्टनर सोचता है कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, आपकी गर्लफ्रेंड सोचती है कहीं इसको मेरी कोई बात चुभ ना जाए, कोई बात ऐसी ना हो जो इसको बुरी लग जाए। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। फिर वो आपको वर्बली अब्यूज़ करता है, आपको माँ बहन की गाली देता है, बात बात पर आपको गाली दे के बात करेगा। शुरुआत ही उनकी और गाली गलौज से होती है, आपकी फैमिली को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके हर एक जो आपके नियर बाई सराउंडिंग्स में होते हैं सबको गाली देता है, या फिर फिजिकल भी अब्यूज़ करता है आप। लेकिन आप फिर भी उस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ 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 कर कर टिकी हुई हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका पार्टनर आपको और ज़्यादा वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज़ करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। ऐसे रिलेशनशिप में आपका धीरे 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 दम घुटने लग जाएगा, आप ना घर के रहोगे ना बाहर के रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इस टाइप के पार्टनर्स इसमें आते हैं जो कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। वो इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, आप उस चीज़ को पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं। सपोज न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर का गिफ्ट मुझे यही चाहिए कि तुम फलाने ओयो में मुझसे मिलने आओगी। अब अगर तुम मुझसे मिलने चली गई, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो बहुत ज़्यादा खुश है, वेरी गुड, वाओ मेरी गर्लफ्रेंड कितना प्यार करती, आ गई, फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन जहां आपने मना किया वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे। तुझको मुझ पर भरोसा नहीं है, तुझे मैं ऐसा लगता हूँ, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ सिर्फ फिजिकल होने के लिए हूँ, तेरे साथ सिर्फ इसी बात के लिए हूँ मैं, तुझे मुझ पर भरोसा करना चाहिए, तू एक बार आ, कोई बात नहीं, हम लोग शादी कर लेंगे, हम लोग ऐसा कर लेंगे, हम लोग वैसा कर लेंगे। और आप इमोशनली उनकी बातों में फंस जाते हो और चले जाते हो भाई ओए हो। फिर सोचते हो कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो मेरे को ऐसे कर रहा है, ये तो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, ये तो मेरे को RANDI बोल रहा है, मेरे को गाली गलौज कर रहा है, मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरे को पता नहीं क्या क्या उठपटांग बोल रहा है,
बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर आपको पार्टनर कर कर बार बार बुलाता है या आपसे मन चाहे काम आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके बार बार करवा रहा है, तो ऐसे पार्टनर से अभी दूर हो जाओ, बच के रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, बच जाओ, छोड़ दो ऐसे पार्टनर को। कोई ज़रूरत नहीं है उनके इमोशनली और जाल में फंसने की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है पार्टनर आपको ब्लैकमेल करता है। तो कई लड़कियां होती हैं, कई लड़के भी होते हैं कि मोस्टली लड़कियां होती हैं। अब न्यू ईयर पे गिफ्ट में मांग लिया कि तुम्हें मेरे साथ इतना टाइम रिलेशन में हो चुका है, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो आओ एक बार ओयो में बैठकर और सब कुछ कर लेते। आप बहकावे में आकर चली भी गई कि चलो 10 साल का रिलेशन है, 5 साल का है, कई कई तो 6 महीने में ही ट्रस्ट कर भाई चली जाती है। मैंने देखा है, चली जाती है। मेरी बातचीत भी हुई है, एक दो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसा हो जाता है। अब उसके बहकाव में आके आप चले गए, अब सब कुछ आपने उस पर ट्रस्ट कर अपना तन मन धन सब उसको दे दिया। अब होता क्या भाई, चलो उसने चोरी छुपके प्राइवेट मोमेंट्स को, आपकी न्यूड फोटोज को उसने कैप्चर कर लिया। अब वो क्या करता है, फिर से आपको बुला रहा है, फिर से बुला रहा है, फिर से बुला रहा है। और अगर आपका मन नहीं है, आप बोल रहे नहीं शादी कर लो, ये कर लो, वो बहाने पे बहाने बना रहा है। और अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तुम्हें ओयो आना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये फेसबुक पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, तुम्हें टैग कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली वालों को भेज दूंगा, पूरी तरह से तुमको बेनकाब कर दूंगा, तुम्हारा जो काला चिट्ठा है वो सबके सामने ले आऊंगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे टॉक्सिक पार्टनर से पहली बात तो किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करो। और अगर कोई आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो उसके बहकावे में आकर अगर आप दूसरी बार तीसरी बार अगर चले गए ना, वो उस पहलू को बार बार आपके सामने ला ला के खड़ा कर देगा। वो जिंदगी में आपसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करके छोड़ देगा। तो इट्स बेटर कि उसकी धमकियों से ना डरें, अपनी फैमिली वालों को बताएं, पुलिस में जाएं और ऐसे घटिया पार्टनर को लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो और 2025 में एक नई जिंदगी जीना शुरू करो। कुछ नहीं बिगड़ा है, कितने भी फंसे हुए हो, दबे हुए हो, मरे हुए हो, सुख पुकार रहे हो, घबरा रहे हो, सोच रहे हो करियर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, नो, 2025 में मैं खुद से कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगी, कहीं भी काम कर लूँगा, मैं कमा लूँगा, मैं कमा लूँगी। मुझे ऐसे घटिया पार्टनर की ज़रूरत नहीं है जो मेरी रिस्पेक्ट ना कर सके। मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ हर बार अब नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। मैं खुद से सेल्फ ग्रो करूँगा, अपने करियर पर ध्यान दूँगा, सेल्फ ओरिएंटेड बनूँगा, करियर ओरिएंटेड बनूँगा। लेकिन ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब मुझे नहीं रहना है, मैं नहीं रहूँगी। इन सब चीज़ों के साथ में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी में क्या करना है, आराम से उठो, ठंडे दिमाग से सोचो कि आपके अंदर कुछ तो टैलेंट होगा, कुछ तो जज्बा होगा आपके अंदर। जो आपका एम था, जो उस घटिया पार्टनर की वजह से दब गया, उसको बाहर निकालो, अंदर की आग को बाहर निकालो और 2025 में कुछ ऐसा कर डालो कि आपका पार्टनर तो क्या, पार्टनर का बाप भी देखता रह जाए कि यार मैंने उसके साथ में ऐसा किया, वो मुझको छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ के चली गई, काश मैं उसके साथ होता तो आज उसका भी नाम होता, वो भी गर्व फील कर रहा होता। तो कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को लात मारो और खुद पे गर्व करो, सर उठा के जियो। चाहे कितना भी आपके साथ में शोषण हो गया है, दब गए हो, कुछ भी हो गया है, सर उठा के जियो, बेशरम बन के जियो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। दुनिया सिर्फ बोलने वाली है, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। सक्सेस का ऐसा तमाचा इस पब्लिक के मुंह पर मारो, बेशरम होकर खुलकर जियो, खुलकर सांस लो। कोई जरूरत नहीं है घुट घुट के मरने की। 2025 तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हारा अच्छा वक्त आ रहा है। आराम से सांस लो, आराम से मस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो। अगर मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूरतमंद को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भर भर कर प्यार बरसा दो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।
जय श्री राम।